भगवान की सत्य सनातन धर्म की सचमुच है कि नहीं? अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा मैया की पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्रीकृपात्री जी महाराज की जगत गुरु भगवान श्री शंकराचार्य महाराज की जगत गुरु भगवान श्री फलांचल पीठाधीश्वर महाराज की अपने अपने गुरु भगवान की हर हर महादेव। संपूर्ण श्रोताओं की तरफ हरि जो राम भागवत कथा के आयोजक हैं और जो जजमान बैठे हैं उन सब के तरफ से करबद्ध निवेदन कि भगवत कथा रस का आप प्रसाद स्वादन 4 दिन से करा रहे हैं। आज भी वही कथा रस का प्रसाद कराने की अपार दया करेंगे। यही आकांक्षा विनय प्रार्थना निवेदन परम पूज्य बनाचल पीठाधीश्वर जगत गुरु भगवान हरि 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 नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रजमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः विश्वसर्गविसर्गादिः नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् श्रीशङ्कराचार्यनवावतारं विद्वद्वरेण्यं च जितेन्द्रमुख्यं कलियुगो धर्मयुगप्रवर्तकं वन्दे सदा श्रीहरिहरानन्दं करपात्रिणीं जगद्गुरुम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म सच्चिदानंद आनंद कंद अघटित घटनापटी असी अकारण करुणा वरुणालय देवाधिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ जी महाराज नंद नंदन श्री कृष्णचंद्र राधा वल्लभ सरकार के चरणों में कोट सा नमन वंदन करते हुए राघवेंद्र सरकार के चरणों में भागवत भगवान के चरणों में श्री हनुमंतलाल जी महाराज के चरणों में कोट सा नमन वंदन करते हुए माँ जगजननी जगदम्बा पराम्बा ललिताम्बा भगवती राजराजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी वृषभान गुलारी श्री किशोरी जी जनक गुलारी जी मैया अन्नपूर्णा के चरणों में कोट सा नमन वंदन करते हुए इस यज्ञ में के हमारे यज्ञाचार्य जी महाराज एवं समस्त वैदिक विद्वत्गण जिनके सानिध्य में सांगोपांग वैदिक रीति पद्धति से यह अनुष्ठान पूर्णता की ओर अग्रसारित है, जिसका आज 6वां दिवस पूर्णता की ओर अग्रसर है। 9 दिवसीय क्रम में सप्ताह क्रम में 5वां दिवस मंच पर मंचस्थ हमारे बिलासु जी महाराज जो इस कथा में हमारे आगमन के भी सेतु हैं और संगीत के माध्यम से भी नित्य कथा को पुष्पित पल्लवित सुशोभित करने का निरंतर प्रयास करते हैं। कथा को सुंदरतम रूप में प्रस्तुत करने का निरंतर प्रयास करते हैं। समस्त हमारे परीक्षित के स्वरूप में विराजमान सपत्नीक हमारे यजमानगण
समस्त आयोजक परिवार, समस्त समुपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद, करुणा प्रेम स्नेह वात्सल्यता की प्रतिमूर्ति हमारी माताएं बाला वृंद, समस्त ग्रामवासी, नगरवासी, पूर्ववासी, क्षेत्रवासी और जहाँ तक हमारी ध्वनि जा रही हो, आवाज़ जा रही हो, ध्वनि के माध्यम से भी, आवाज़ के माध्यम से भी कथा श्रवण करने वाले श्रोतागण सभी में श्रीमन्नारायण का दर्शन करते हुए, श्री सीताराम का दर्शन करते हुए, वासुदेव सर्वम के सिद्धांतानुसार कण कण में परमात्मा का दर्शन करते हुए, कण कण में नारायण का दर्शन करते हुए, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरिए जुग पानी, सबका कोटसा वंदन अभिनंदन नमन करते हुए आइए, जैसी भगवत कथा की परंपरा है, दो चार बार भगवत नामोच्चारण करके अपने मन वाणी शरीर जिह्वा को शुद्ध पवित्र निर्मल करें, फिर भगवान की कथा में प्रवेश करें। कल कथा का विश्राम जहाँ हुआ था वहाँ उत्सव ही चल रहा था। भगवान का जब भी या रामावतार हो या कृष्णावतार हो, मास दिवस भा दिवस भा मरम न जाना ही कोई, महीनों तक उत्सव चलते रह गया। तो यहाँ भी महीनों तक चलते रह गया, उत्सव ही चल रहा था। सभी ब्रजवासी, ब्रजमंडल के स्त्री पुरुष जो हैं सज धज करके सुंदर सुंदर वस्त्रों में नंद भवन की ओर जा रहे थे, नंद भवन पहुँच रहे थे। उसी भाव का भजन है, वहीं से प्रारंभ करें। उत्सव में ही कथा छूटी है, उत्सव से ही प्रारंभ करें। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, ब्रिजराज के कुल का उजाला 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 हुआ। सखी ब्रिज के सब ग्वाल होके दिल में खुशहाल, सखी ब्रिज के सब ग्वाल होके दिल में खुशहाल, भैया गर्दन में डाल नाचे दे दे के ताल, भैया गर्दन में डाल नाचे दे दे के ताल। आज दिल का नशेबा उजाला हुआ, आज दिल का नशेबा उजाला हुआ, ब्रिजराज के कुल का उजाला हुआ, ब्रिजराज के कुल का उजाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, ब्रिजराज के कुल का उजाला हुआ, ब्रिजराज के कुल का उजाला हुआ। सभी हिल मिल के ग्वाल करें जय जय गोपाल, सभी हिल मिल के ग्वाल करें जय जय गोपाल। बाजे शंख घड़ियाल जन्म लियो नंद लाल, बाजे शंख घड़ियाल जन्म लियो गणमाल। झूले अंगने में पलना जहाँ डाला हुआ, झूले अंगने में पलना जहाँ डाला हुआ, झूले अंगने में पलना जहाँ डाला हुआ, झूले अंगने में पलना जहाँ डाला हुआ। ब्रिजराज के कुल का जय हो, ब्रिजराज के कुल का उजाला हुआ, ब्रिजराज के कुल का उजाला हुआ। चलो देखे आनंद घर लाला हुआ, चलो देखे आनंद घर लाला हुआ, ब्रिजराज के कुल का उजाला हुआ, ब्रिजराज के कुल का उजाला हुआ, ब्रिजराज के कुल का उजाला हुआ, ब्रिजराज कुल के उजाला हुआ, उजाला हुआ। चलो देखिया नंद घर लाला हुआ, ब्रिजराज के कुल का उजाला हुआ, चलो देखिया नंद घर लाला हुआ, ब्रिजराज के कुल का उजाला 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 हुआ। बोलिए नंद के लाला की जय हो।
कृष्ण भगवान की जय हो। कल छठी का भी उत्सव आप लोग मना लिए जी जी। यानी कन्हैया 6 दिन के हो गए, 6 दिन के हुए तब तो छठी का उत्सव हुआ। अभी तक देखें कथा जो है धीरे धीरे खिसकते हुए दशम स्कंध में प्रवेश कर रहे हैं। 9 स्कंधों की भी तक आपने कथा सुन ली। हम आपसे पूछे थे कि क्या क्या सुन लिए भाई, तो जो प्रतिदिन सुन रहे हैं वो भी हमको नहीं बता पाएंगे कि क्या क्या सुन लिए महाराज। प्रथम स्कंध आपने सुना। प्रथम स्कंध जो है अधिकार लीला का है। शिष्य का अधिकार क्या है, विलासी जीवन का त्याग कैसे करें, जीवन को संयमित अंकुशित कैसे करें, परमात्मा के चरणों में कैसे लगाएं, यह प्रथम स्कंध में बताया गया। द्वितीय स्कंध जो है वह ज्ञान लीला का है। मृत्यु के समीपस्थ जीव का कर्तव्य क्या है। जैसे परीक्षित को श्राप हुआ, उन्होंने वह संतों की शरण में गए, भगवत कृपा से सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। भागवत के व्यासपीठ के माध्यम से उन्हें इस प्रश्न का उत्तर मिला कि मृत्यु के समीपस्थ जीव का कर्तव्य क्या है। तृतीय स्कंध और चतुर्थ स्कंध जो है यह सर्ग और विसर्ग लीला का है। ज्ञान को क्रियात्मक रूप में कैसे उतारा जाए, अपने जीवन में कैसे उतारा जाए, कैसे धारण किया जाए, इसको बतलाया गया। इसमें राज ऋषि भरत और ध्रुव आदि के चरित्र के द्वारा आपने इस बात को समझा। पंचम स्कंद जो है स्थिति लीला का है। गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान को जीवन में कैसे उतारा जाए और उतारने से कैसे शांति की प्राप्ति, यह बतलाया गया। षष्ठम स्कंद जो है पुष्टि लीला का है। जो साधना करता है, जो भगवान की तपस्या करता है, उसी के ऊपर भगवान की कृपा होती है, प्रभु की कृपा होती है। प्रभु के प्रेम में, भक्ति में जो विरहाग्नि में तड़पता है, उसी को दर्शन प्राप्त होता है। पुष्टि भक्ति का है। और इसमें आपने वृत्रासुर का प्रसंग सुना। सप्तम स्कंद जो है वासना लीला का। असद वासनाओं के विनाश से ही भगवत प्राप्ति होती है। यह प्रहलाद के दृष्टांत के द्वारा आपको समझाया गया, बतलाया। अष्टम स्कंद जो है उसमें असद वासनाओं के विनाशार्थ संतों के 4 लक्षण बताए गए, यानी भक्तों के 4 प्रकार भी बतलाए गए। भक्त भी 4 प्रकार के होते हैं। कहा कि कौन से 4 प्रकार के, कहा कि एक भक्त ऐसे होते हैं जो आपत्ति में ही भगवान का स्मरण करते हैं। जब विपत्ति उनके सिर पर आती है तभी भगवान का स्मरण होता है, ऐसे नहीं होता है। इसको आर्त भक्त कहते हैं। उसमें आपने कथा श्रवण की गजेंद्र की। गजेंद्र को भगवान की स्मृति कब हुई, तो जब सब जगह से सहारा छूट गया, आश्रय छूट गया, तब भगवान की स्मृति हुई। कहा कि दूसरे प्रकार के भक्त वह हैं जो संपत्ति की अवस्था में सर्वस्व अपना दान कर दे, सर्वस्व न्यौछावर कर दे। इसका उदाहरण आपको बलि महाराज की कथा के द्वारा प्राप्त हुआ, जो आत्मभक्त निवेदन के आचार्य हैं, जिन्होंने वामन नारायण के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। कहा कि तीसरे प्रकार के भक्त जो विपत्ति के अवस्था में भी, आपत्ति के अवस्था में भी स्वधर्म पालन से विचलित नहीं होते। इसके भी उदाहरण बलि महाराज हैं। चौथे प्रकार के भक्त जो सभी अवस्थाओं में भगवत शरणागति रहते हैं। इसके उदाहरण महाराज सत्यव्रत मनु, जो अपने सभी वासनाओं को प्रभु के मार्ग में मोड़ देते हैं और जगत को शिक्षा देते हैं कि असद वासनाओं को भी प्रभु के मार्ग में मोड़ देने से, प्रभु के चरणों में मोड़ देने से वह भगवत प्राप्ति का कारक बन जाता है। नवम स्कंद फिर आपने सुना, अष्टम के बाद नवम स्कंद सुना। नवम स्कंद में सूक्ष्म वासनाओं के विनाशार्थ, मन बुद्धि की वासनाओं के विनाशार्थ चंद्रवंश और सूर्यवंश की कथाएं श्रवण कराई गई। अब आ गए आप दशम स्कंद में। दशम स्कंद क्या है, तो प्रभु का हृदय है, भगवान का हृदय है, भागवत जी का हृदय है। इसमें भगवान की दिव्याति दिव्य लीलाओं का वर्णन है। छठी का उत्सव चल रहा है नंद भवन में। सूरदास बाबा का एक बड़ा ही सुंदर भाव है। गोदलिए गोपाल जसोदा, गोदलिए गोपाल जसोदा,
पूजत छठी मोदित मन प्यारी गोदली गोपाल जसुदा। पूजत छठी मोदित मन प्यारी बड़ रे बार स्नेह चुचोत। बड़ रे बार स्नेह चुचोत। चूमत मुख दय दय चुचकारी बड़ रे बार स्नेह चुचोत। चूमत मुख दय दय पुचकारी गोदली गोपाल जसुदा। षष्ठी माता का पूजन हो रहा है, घर में छठी का उत्सव चल रहा है। सभी ब्रजमंडल ब्रजवासी स्त्री पुरुष नर नारी सभी जुटे हुए हैं। माता पौर्णमासी का भी आगमन हुआ है अपने पुत्र मधुमंगल के साथ। वह भी पूजन स्थल पर ही बैठी है और माता पौर्णमासी का बड़ा ही सम्मान है नंद भवन में, बड़ा ही आदर है। यह सांडिल्य ऋषि की पत्नी है और ज्योतिष की बहुत ही उच्च कोटि की जानकार है। कन्हैया के प्राकट्य के कई वर्ष पूर्व ही इन्होंने कह दिया था, करे नंद घबराते क्यों हो, तुम्हारे यहाँ साक्षात नारायण का अवतरण होगा, नारायण का प्राकट्य होगा। और आज माता पौर्णमासी की वाणी सिद्ध हो गई थी तो सम्मान और भी बढ़ गया था, आदर और भी बढ़ गया था। मैया जशोदा कन्हैया को गोद में लेकर के बैठ करके षष्ठी माता का पूजन कर रही हैं, नवग्रह आदि सभी देवताओं का पूजन कर रही हैं और गोद में लिए हैं। कभी कभी पूजन कर रही हैं, पूजन में कभी कभी कन्हैया दब जाते हैं तो रोने लगते हैं। अब जो रोने लगते हैं तो मैया उनको गोद में थोड़ा ऊपर उठाती हैं, अपने मुख के नज़दीक लाती हैं, उनको चुचकारती हैं, पुचकारती हैं, उनके मुख को चूमती हैं, इसी तरह से चुप कराती हैं, फिर पूजन के कार्य में आगे बढ़ती हैं। इसी भाव को सूरदास बाबा ने व्यक्त किया कि गोद लिए गोपाल जसुदा पूजत छठी मुदित मन प्यारी। और जब रोते हैं तो बड़ रे बार स्नेह चुचोता, मुख चूमत मुख दय दय चुचकारी, तब मुख चूम चूम करके उनको मनाती हैं।